Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 3। पेज नंबर 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप दे सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, आपका पहला पॉइंट क्या है, किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु के एक्स अक्ष का निर्देशांक बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष ये होता है, वाई अक्ष ये होता है, तो ये जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतना इसका शून्यक होगा। राइट, शून्यक अगर आपने नहीं पढ़ा है पीछे वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हो। राइट, सपोज दैट यहाँ पे आप जो दिख रहा है आपको, इसमें 1 2 3 बार कटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके शून्यक 3 हैं। कैसे ये कटा हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। राइट, तो यहाँ पे कटा एक, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, सो इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। लेकिन आगे बोल रहा है कि अगर एक्स अक्ष पर नहीं काटेगा तो शून्यक नहीं होता है। एक्स अक्ष को अगर काटेगा ही नहीं तो उसका शून्यक नहीं होगा। दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये काट ही नहीं रहा, ऐसे डायरेक्टली गया हुआ है। ये y होता है और ये x होता है। राइट, x x डैश और y y डैश। करेक्ट, तो y x अक्ष को काट नहीं रहा, इस वजह से इसके शून्यक नहीं होंगे। करेक्ट, आप ये समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे वाले पॉइंट में देखिए ज़रा क्या है। तो इस पॉइंट में है कि द्विघात बहुपद, जो भी द्विघात बहुपद होते हैं ना, पी ऑफ एक्स वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। इसको एक तरीके से और पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता कैसे है कि द्विघात बहुपद का विस्तृत रूप क्या होगा, मतलब उसको विस्तार से कैसे लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे आप लिखोगे। राइट, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे ए की जगह पे आप 0 कभी भी नहीं दे सकते हो। जैसे 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से लिखते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे 0 कभी भी नहीं होगा, आगे 0 हो सकता है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है a, यहाँ पे 0 आप नहीं लिख सकते हो। कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो क्या होगा, इसके फॉर्मूला को ज़रा हम पढ़ते हैं। जब द्विघात इक्वेशन आपके पास आता है, राइट, द्विघात समीकरण, तो आप कैसे कैसे इसके फॉर्मूला को निकालते हो और कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, इसको ज़रा जानते हैं। तो देखिए, इसके मैंने पीछे वाले वीडियोस में पढ़ा दिया है कि जितना इसका घात होता है, राइट, जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। इसका घात कितना है, 2, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, शून्यक भी होगा 2। राइट, तो 2 शून्यक होगा, तो इसलिए मैंने अल्फ़ा और बीटा इसका 2 शून्यक कंसीडर किया है, माना है। राइट है। अब देखिए, इसमें शून्यकों का योग, मतलब ये जो शून्यक आया, इन दोनों शून्यक को जोड़ेंगे। जैसे सपोज दैट 2 आया और एक का 3 आया, तो इन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर इसको हिंदी में लिखे तो x का गुणांक, मतलब x का गुणांक कौन है यहाँ पे, bx है, मतलब b इंटू एक्स है, तो x का गुणांक कौन हुआ, b हुआ। राइट, तो यहाँ पे b आ गया, माइनस तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, सो माइनस वहाँ पे आप लगाओगे। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, सो a होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, शून्यकों का योग फल या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका फॉर्मूला होगा। आगे वाले पॉइंट में देखिए, b में है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे,
अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होगा, सी बाई ए। मतलब ये हुआ कि अचर पद, अचर पद किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड ये सब नहीं लगा होता, तो उसको अचर पद कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है, सेम ही रहता है। जैसे 2 अगर है तो 2 का मान कभी भी नहीं बदलेगा सी के जगह पे, तो उसको अचर कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे सी अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बाई ए इसका फॉर्मूला होगा। मतलब शून्यकों का योग गुणनफल अगर मुझे निकालने के लिए बोलेगा तो मैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए डायरेक्टली लिखूँगा, सी बाई ए, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स अगर निकालना हो, जैसे ये अल्फ़ा और बीटा दे दे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और आपको बोले डायरेक्टली कि आप इसका द्विघात बहुपद जो है उसे निकाल कर दिखाओ, तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक इस तरीके से और एक डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ज़रा देखिए इसको कैसे बना पाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हो तो आप आगे द्विघात बहुपद निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी के बुक में आपको ये पढ़ना है, द्विघात बहुपद का निकालना होगा, राइट है। चले अब देखें ज़रा नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद था वैसे अब त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 3 होता है, जिसका घात 3 होगा उसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, जिसका 4 होगा उसको हम कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। तो यहाँ पे 3 का पढ़ना है, तो 3 में है त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स। जो भी इक्वेशन होता है या जो भी बहुपद होता है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डी यहाँ पे अचर पद होगा, और यहाँ पे जैसा कि ऊपर आपने देखा था वैसे ही ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर ए 0 हो गया तो फिर ये त्रिघात बहुपद होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें मैंने कहा कि जिसका जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है, तो इसका 3 घात है इसलिए शून्यक कितना होगा, शून्यक होगा इसमें आपका 3, राइट। तो 3 शून्यक होंगे, इसलिए तीनों शून्यक को अल्फ़ा बीटा और गामा मैंने कंसीडर किया, मान लिया है। फिर जैसे ऊपर प्लस क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा, वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई, जैसा कि ऊपर था सेम ही है। फिर यहाँ पे क्या लिखा, वही चीज़ लिखा कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बाई में एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। सो ए बाई बी लिखा गया है, माइनस ए बाई बी होगा। आपसे पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए डायरेक्टली डाल करके फॉर्मूला निकाल। तो आप ये आगे पढ़ोगे, पहले मैं अभी फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ आपको, आगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे निकाला जाता है इसको। फिर देखें दो को ले करके प्लस करके उसका निकाला गया है, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अगर ऐसा आ जाए तो सी बाई ए होगा, मतलब एक्स का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक, राइट है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक सी है और बाई में ए, करेक्ट। इसको आप याद अच्छे से करोगे क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में आ जाएगा माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस अचर पद बाई एक्स क्यू का गुणनांक, राइट। तो जैसे आपने ऊपर निकाला था कि द्विघात बहुपद को कैसे निकाला जाए, इस फॉर्मूले से निकाला था, डायरेक्टली निकाला था।
अब देखिए आपके पास त्रिघात बहुपद को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है और उस त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हो आप इस सपोज दैट आपके पास ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो आप त्रिघात बहुपद निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्स क्यू माइनस मतलब त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर डालेंगे, फिर प्लस, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा डालेंगे, फिर एक्स डालेंगे और फिर माइनस करके यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये त्रिघात बहुपद आपको मिल जाएगा। ये आगे पढ़ना है, आप आगे ज़रूर पढ़ोगे, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा हमेशा। तब तक के लिए गुड बाय। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं निराले रहमान। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।